आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली डेली स्पिरिचुअल ब्रेड में। और मैं विश्वास करती हूँ आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमेशा हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन को देखेंगे। आज परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो है उत्पत्ति की किताब और उसका 18 अध्याय उसके 14 वचन में इस तरीके से लिखा है, क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है। मैं दोबारा से आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी। उत्पत्ति 18 का 14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। सच में परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आज इस वचन को हमें बताना चाहता है, क्योंकि कई बार हम लंबे समय से इन बातों को सोचते हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा और हम निराशा में हो जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के समय में कुछ नहीं हमसे बन रहा, हम कैसे करेंगे। हमको अपना स्टडी करने में दिक्कत है, बिजनेस है तो उसमें कोई सफलता नहीं है। हम अपने सेवा में है, सेवा में भी कोई आशीष नहीं। हम किसी भी एरिया में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सब कुछ, कई बार ऐसा लगता है सब कुछ असंभव है, क्योंकि हम संसारिक आंखों से इन चीज़ों को देखते हैं। इस वजह से हमें सब कुछ असंभव लगता है। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमें अपने नज़रिए को बदलना है और हमें आत्मिक नज़रिए से परमेश्वर की उन बातों को, उन वाचाओं को देखना है जो परमेश्वर हमें देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे मूल पिता ठहराऊंगा, और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था, क्योंकि अब्राहम इतनी उम्र का हो गया, 86 वर्ष भी पूरे हो गए उसके, लेकिन उसको अब तक भी कोई संतान नहीं थी। 86 वर्ष पूरे होने के बाद परमेश्वर दोबारा इसको इस वचन से बात कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है। और जब हम देखते हैं अब्राहम के जीवन से, आप सब अच्छे से जानते हैं अब्राहम के जीवन को, कि परमेश्वर ने जब वो 100 साल का हो गया उसको बेटे से आशीषित किया। कई बार हमारे जीवन में हमें लग सकता है कि कुछ कार्य होने के लिए बहुत लंबा समय है, लेकिन परमेश्वर आज हमें फिर से वही बात बताना चाहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसने एक नियत समय पर, जब इसको पढ़ते हैं आगे इस वचन को 14 में, इसमें इस तरीके से लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय पर, जो करेक्ट जो समय है, उस समय पे परमेश्वर अपने काम को करता है। तो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो समय रखा है उस पे उस काम को करेगा। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमारे यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और ये वचन हमारे जीवन में ज़रूर पूरा होगा जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपने पापों की तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाके पवित्र जीवन जीते हैं और एक संगति में कंटिन्यू हम रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, तब ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। लेकिन वो चाहता है उसी के साथ हम इस परमेश्वर के वचन को विश्वास में उसको ग्रहण करें, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अवश्य काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसलिए परमेश्वर आज आप सबको, मुझे भी इस बात को याद दिलाता है फिर से एक बार, क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। आने वाले समय में हम उनकी आशीषों का अपने जीवन में, उसके वायदे को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घरानों में, बिजनेस में, अपनी लाइफ में हम पूरा होते हुए देखेंगे। और मैं विश्वास करती ये वचन आपको आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर में विराजमान प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। सच में तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं आज इस वचन के लिए जो तूने हमसे कहा है, क्या कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए कठिन है। नहीं प्रभु, आपके लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी बातों में प्रभु जी विचारों में पड़ जाते हैं और हमें सब कुछ कठिन लगता है। लेकिन प्रभु यीशु में कोई भी कार्य, कुछ भी काम कठिन नहीं है प्रभु। आज फिर से आपने इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, और जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु जी, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा आशीषों को पाए और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। उनके परिवारों में, उनके बिजनेस में, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु जी तेरा ये वचन कार्य करने पाए। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।